हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जनरल फार्मेसी की वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में जो भी टर्म्स वगैरह लिखता है उनका मतलब क्या होता है। यानी कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी तबीयत वगैरह देख करके हमें मेडिसिन लिखता है। यानी कि जो पर्चे में जो भी कुछ लिखता है, जो उसकी हैंड राइटिंग जो गंदी सी होती है, हमें समझ नहीं आती, उसका मतलब क्या होता है उसको आज हम समझने वाले हैं। और देखिए, ये जो सारी बातें हैं ये नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये बातें मतलब जो भी है लिखना है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी एज ए फ्यूचर फार्मासिस्ट। तो देखिए, जो टर्म्स इसमें यूज होती हैं उनका मतलब क्या होता है। देखिए, एक टर्म है एसी। अगर देखिए कहीं भी एसी आपको नज़र आए, जो प्रिस्क्रिप्शन है जैसे लिखा होता है उसमें, तो एसी का मतलब होता है खाने से पहले। जो एसी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लैटिन वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। लैटिन वर्ड का एसी का मतलब है एंटेसिबम, जिसका मतलब होता है बिफोर मील, यानी कि खाने से पहले। यानी कि जो सारी टर्म्स होती हैं ये शॉर्ट टर्म होती हैं किसकी, लैटिन वर्ड की। और लैटिन वर्ड का कन्वर्जन हम इंग्लिश में करते हैं, तो हम इंग्लिश में ही आपको सारी बातें जो भी है इनका मतलब बताने वाले हैं। तो एसी का मतलब होता है बिफोर मील यानी कि खाने से पहले। और दूसरा है पीसी। पीसी का मतलब होता है खाने के बाद, यानी कि आफ्टर मील। दूसरा है, इसके बाद तीसरा है हमारा ओडी। अगर आपको कहीं भी ओडी नज़र आए तो इसका मतलब होता है वंस ए डे, यानी कि अगर हमें कोई भी मेडिसिन एक दिन में एक बार लेनी है तो उसके आगे लिखा होगा ओडी। और इसके बाद देखिए, अगर कहीं भी बीडी या फिर बीडीएस आए तो इसका मतलब है ट्वाइस ए डे, यानी कि 2 टाइम्स ए डे, एक दिन में दो बार कोई भी मेडिसिन अगर हमें लेनी हो। और इसके बाद है टीडी या फिर टीडीएस, यानी कि दिन में 3 बार, 3 टाइम्स ए डे। और नेक्स्ट है इसके क्यूडीएस या फिर क्यूडी भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है दिन में 4 बार, 4 टाइम्स इन ए डे। ये है इसके मतलब टर्म्स। और इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी हैं, आप सारी को लिखते रहना एक एक करके। आप नोट से बना लो, मैंने आपको बोला था फार्मेसी की एक अलग कॉपी बना लो, तो ये सारी सीरीज के आप उनको लिख लेना। तो इसके बाद देखिए एसओएस। एसओएस का जो मतलब होता है वो है कि इफ़ नीडेड, यानी कि जब आपको ज़रूरत लगे कि हाँ, जैसे डॉक्टर बोल देते हैं ना, अगर आपको हेडेक वगैरह हो या फिर आपको फीवर सा फील हो तब आपने मेडिसिन लेनी है, तो उसके आगे लिखा होता है एसओएस। इसके बाद देखिए एडलिब। अगर एडलिब कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लें, यानी कि आप जितना मतलब जैसे अगर आपको बुखार ज़्यादा है या फिर कम है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, एज मच एज डिज़ायर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर GTT यानी कि ये लिखा हो तो इसका मतलब होता है ड्रॉप। ये हमारी ड्रॉप है, उसके आगे GTT और उसका मेडिसिन यानी कि ड्रॉप का नेम लिखा होगा, तो GTT का मतलब है ड्रॉप। इसके बाद है PO का मतलब होता है बाई माउथ, यानी कि कोई भी मेडिसिन हमें बाई माउथ लेनी है, या फिर बहुत सी ऐसी होती है ना जो हमें इंट्रावेनसली यानी कि इंजेक्शन के थ्रू लेनी होती हैं या फिर सरफेस वगैरह पे लगानी होती हैं, तो अगर हमें माउथ से लेनी है तो PO लिखा होगा। इसके अलावा देखिए H अगर लिखा हो तो वहाँ पे उसका मतलब होता है घंटों बाद, यानी कि मतलब 1 घंटे बाद 1H ऐसे करके 2H ऐसे करके लिखा होगा। और इसके बाद देखिए, अगर HS और BT ये लिखा हो तो इसका मतलब होता है बिफोर स्लीप, यानी कि बेड टाइम। अगर कोई भी हमारी मेडिसिन हमें बेड टाइम पे लेनी है, सोने से पहले लेनी है, तो वहाँ पे लिखा होगा HS। और इसके बाद BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि कोई मेडिसिन अगर हमें खाली पेट लेनी है तो वहाँ पे लिखा होगा BBF। इसके बाद है QD का मतलब होता है एवरीडे। कोई भी मेडिसिन या कोई भी टैबलेट अगर हमें डेली लेनी है तो डॉक्टर उससे आगे लिख देगा QD और मेडिसिन का नेम, ऐसे करके लिखा होता है। इसके बाद है QH का मतलब होता है एवरी हायर, हर 1 घंटे, या फिर लिखा होगा Q2H यानी कि एवरी 2 घंटे, यानी कि हर 2 घंटे बाद। Q3H यानी कि हर 3 घंटे बाद। इस तरह से टर्म्स लिखी होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, और फार्मासिस्ट को तो बहुत ही ज़रूरी है इनको समझना। तो आप अभी से इनको समझ करके चलिए। और ये तो आपको पता ही होंगे कि CAP लिखा है तो कैप्सूल है इसका मतलब, और TAB लिखा है तो टैबलेट है, और SYP यानी कि सिरप, और ING मतलब कि इंजेक्शन, और IB यानी कि इंट्रावेनस, यानी कि अगर हमें कोई इंजेक्शन हमारी नस में लगाना है तो वहाँ पे लिखा होगा इंट्रावेनस। और इसके बाद IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि हमारी मसल्स में जो इंजेक्शन है तब लगाना हो तो उसके आगे लिखा होगा IM। और इसमें एक और टर्म देखिए STAT, यानी कि स्टैट बोल सकते हैं आप इसको। इसका मतलब होता है इमीडिएटली,
इमीडिएटली। कोई भी मेडिसिन अगर हमें जल्दी से जल्दी लेनी है तो उसके आगे लिखा होगा कि आप इसको इमीडिएटली ले लें, STAT ऐसे करके लिखा होगा। इसके बाद AMP। AMP का मतलब होता है इंजेक्शन के रूप में। अगर हमें कोई मेडिसिन इंजेक्शन के रूप में लेनी है तो AMP लिखा होगा। और तो ये तो थी सारी शॉर्ट टर्म्स जो कि जनरली कॉमनली यही ज़्यादातर यूज होती रहती हैं। आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी। और अगर अब कभी भी आप अपनी मेडिसिन वगैरह लेने जाएं तो जो डॉक्टर की लैंग्वेज है आप उसको समझ जाएंगे, कि बहुत हद तक समझ जाएंगे कि इसने क्या लिखा है और हमें मेडिसिन कैसे लेनी है।